बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि पेंडोरा लीक्स की हाइप इसलिए ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कि उससे पहले कुछ ट्वीट्स ऐसे हुए जिनसे तासुर ये मिला कि जैसे इसमें इमरान खान साहब का नाम आ रहा है। तो वो कौन से ट्वीट्स थे जिनसे ये तासुर मिला कि जैसे इमरान खान साहब का नाम आ रहा है, और दो तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो दोनों पर जाके बताऊँगा आपको, एक आपको वीडियो क्लिप भी सुनाऊँगा कि किस ज़बरदस्त अंदाज से बताया गया था कि किस तरह से दुनिया हिल जाएगी, पाकिस्तान हिल जाएगा, भूचाल आ जाएगा, कोहराम मच जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी जब ये लीक्स आएंगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं निकला इसमें से। लेकिन वो ट्वीट्स बताता हूं जिन ट्वीट्स में चाहे ये जिक्र नहीं था, लेकिन उन ट्वीट्स के बाद एक माहौल बना और उनको को ट्वीट करके जिन लोगों ने ट्वीट्स किए उनको जो रिप्लाई आए उनसे यही था, पूरा एक माहौल बना कि जैसे इमरान खान साहब का इसमें नाम आ रहा है। आसमा शराजी साहब का ट्वीट है, समथिंग बिग इज कमिंग आउट। ICIJ का वो जो था कि ये आ रहे हैं, लीक्स आ रही हैं, तो उसको को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग आउट। अच्छा, उसके बाद वजी सानी साहब ने ट्वीट किया, बस आपने घबराना नहीं है, और साथ उन्होंने ARY का वो स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें ARY न्यूज़ का ऑफशोर कंपनियों के मालिक फरीदुद्दीन से राब्ता और लॉकगेट 2008 में ऑफशोर कंपनी बनाई थी, और वो आगे जो उनके बयान थे सारे जो ARY ने जो ये खबर चलाई थी, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसके ऊपर दो आ रहा है। एक राय इसके ऊपर यह है कि बिल्कुल ठीक किया इमरान खान साहब की टीम ने कि वो जो इमरान खान साहब को क्वेश्चन भेजा गया था जिसमें इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि आपके एड्रेस पर ही एक शख्स के नाम से ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। वो क्योंकि हुकूमत में कुछ लोगों को ये लगा कि इस चीज़ को ही बुनियाद बना के हो सकता है इन लीक्स में ये दावा कर दिया जाए कि इमरान खान साहब की भी ऑफशोर कंपनी है, क्योंकि उनके एड्रेस पे किसी शख्स की ऑफशोर कंपनी है। तो इसलिए वो जो क्वेश्चन था जिसमें इमरान खान साहब को भेजा गया था पेंडोरा लीक्स की जानिब से, वो लेटर दिया गया ARY को। ARY ने फिर उसके ऊपर खबर चलाई और पहले से ARY ने उसको एक पूरा उसका वो कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये और शख्स है। तो इसके ऊपर दो आ रहा है। एक यह है कि ठीक किया हुकूमती टीम ने वो ARY को वो लेटर दे के उसके ऊपर पहले ही खबर चलवा दी। दूसरा यह है कि ये ना भी करते तो इमरान खान साहब का जो तल्लुक है वो इस्टेब्लिश ना हो सकता। उस ARY के जो टिकर्स के स्क्रीनशॉट हैं वजी सानी साहब ने ट्वीट किया, उसको को ट्वीट करके आसमा शराजी साहब ने लिखा कि अभी तो पेंडोरा पेपर्स आए ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ जाए जनाब अफसार आलम साहब, इनके ट्वीट्स बहुत ज्यादा रीट्वीट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने रीट्वीट किए। किस किस ने किए वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। अफसार आलम साहब कहते हैं कि बनारसी ठगों और नौसरबाजों को वक्त पड़ा हुआ है, एक ट्वीट। दूसरा उनका ट्वीट था, चोर की दाढ़ी में तिनका, बोला जाता है जब चोर को शक हो कि उस पर शक किया जा रहा है। यह मुहावरा याद आया जब एक टीवी चैनल पर इमरान खान की सफाई पेश की गई, ऐसी खबर पर जो अभी आई ही नहीं, यानी जमान पार्क वाली ऑफशोर कंपनियां खान की नहीं। जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया है कि दाल काली है। यानी ये कह रहे हैं दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि दाल ही काली है, और ये अफसार आलम साहब के ट्वीट से। इसके अगर आप को ट्वीट करके अगर जाके को ट्वीट आप देखें, रिप्लाई जाके देखें, उनमें सब में यही माहौल था कि इमरान खान का नाम आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने तारीफ भी की हुई थी फखर दुरानी साहब की और उमर चीमा साहब की, और सब ने उमर चीमा साहब फखर दुरानी साहब का पहले ही काम उठा दिया, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, ताकि उनको यही था कि इमरान खान का नाम आ रहा है तो पहले ही हम जो है वो माहौल बना दें, वरना जिस तरह के नाम आए और जिस तरह के अब उस पर सवालात उठ रहे हैं तो वो उस पर फिर बाद में बात करेंगे। अब सार आलम साहब कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पनामा तर्ज का एक धमाका खेज स्कैंडल जल्द सामने आ रहा है, जिसके झटके पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला प्रूफ इमारात में भी शिद्दत से महसूस किए जाएंगे। यानी आप इस ट्वीट को देखें ना, इस ट्वीट से ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कोहराम, क्या क़यामत आ जाएगी, और हुआ क्या वो आप जानते हैं। दोबारा सुने, बैनुल-अक़वामी सतह पर पनामा तर्ज का एक धमाका खेज स्कैंडल जल्द सामने आ रहा है, जिसके झटके पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला प्रूफ इमारात में भी शिद्दत से महसूस किए जाएंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि मुनसिफ, मोहतरम मीडिया और मोतसिब का इस पर रद्द-ए-अमल पनामा जैसा होगा या कि मुख्तलिफ। पहले ही माहौल बना दिया गया कि इमरान खान का नाम आ रहा है, इमरान खान का नाम आ रहा है, मीडिया क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, मुनसिफ क्या करेंगे, फलां क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये रिजवान रजी साहब ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है। देखिए, अगर ये सजाद मंसूरी का ट्वीट है, देखिए अगर स्कैंडल वाकई बहुत बड़ा है तो भाई लोग कॉमाज में है, कोई बड़ा सानिया याद करके इससे लोगों की नजरें हटा देंगे। पहले ही ये कर लिया गया कि बहुत बड़ा कुछ स्कैंडल होगा, और वो जब स्कैंडल होगा उससे नजर हटाने के लिए हमारी एजेंसीज जो हैं वो खुदा न खास्ता कोई और का कोई सानिया करवा देंगी ताकि लोगों की उससे तवज्जो हट जाए। पहले ये माहौल बना दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद
रिजवान रज़ी साहब ने यही ट्वीट किया, कहते हैं वो क्या है कि जिनके नाम पनामा पेपर्स में रह गए थे उनके लिए नया एडिशन लाया जा रहा है, पेंडोरा लीक्स। अच्छा, उसके बाद सन्ना बुच्चा साहब ने ट्वीट किया था, वक्त कम रह गया है, सच बताएं आप घबरा तो नहीं रहे ना, क्वेश्चन मार्क। ये इन्होंने एक इमरान खान साहब का क्लिप ट्वीट किया हुआ है जिसमें इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ के वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो आया था पनामा लीक्स, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने हवाला दिया था उमर चीमा का। तो बहुत से इन लोगों ने ट्वीट्स किए थे कि इमरान खान अब अपनी बात पर कायम रहना उमर चीमा के बारे में जो तुमने कहा था, क्योंकि तासुर यही था कि उमर चीमा जो है वो लेके आ रहा है वो इंकशाफात और इमरान खान के खिलाफ चीज़ें ला रहा है, तो इमरान खान को हम याद दिला दें कि तुमने उमर चीमा का हवाला दिया था तो अब अपनी बात पर कायम रहना। उसके बाद इन्होंने भी एक वीलॉग किया हुआ था, यानी इस वीलॉग को मैंने नहीं सुना। ब्रेकिंग न्यूज़, पिंडोरा पेपर्स में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में क्या है, क्वेश्चन मार्क, असद अली तूर साहब ने किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमार मसूद साहब, इन्होंने भी किया हुआ था, खान साहब अब अपनी बात पर कायम रहना, उमर चीमा को टैग करके उमर चीमा के बारे में। अच्छा, इनका मैं आपको जबरदस्त क्लिप सुनाता हूं। मुझसे पूछा ना तो दो चीजें मुझे बड़ी पसंद आई इस सारे में, एक ये अमार मसूद साहब का क्लिप जो आपको सुनाने जा रहा हूं, और एक मुबशर लुकमान साहब ने खबर को रीट्वीट किया था जो कि वो उनके बागी वेबसाइट की थी, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। पहले सुन लें कि अमार मसूद साहब ने एक वीलॉग किया, पिंडोरा पेपर्स बड़ा धमाका, किस किस के नाम आ रहे हैं। पिंडोरा पेपर्स 7 तारीख का सबसे बड़ा धमाका, किस किस के नाम आ रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि वो अमार मसूद साहब जो पनामा के बड़े खिलाफ थे, वो बार बार शान बयान करते रहे इसके पिंडोरा लीक्स के, कि पिंडोरा लीक्स जबरदस्त है, बहुत बड़ी रिसर्च है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है, ये है वो है, ये फेक नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये है, ये पूरा इनका वो वीलॉग में सारी शान थी पिंडोरा लीक्स लाने वालों की, पिंडोरा पेपर्स लाने वालों की बड़ी शान उन्होंने बयान की और पक्का किया लोगों को कि पक्के रहना, जबरदस्त चीज आ रही है। 1 मिनट 24 सेकंड का आप क्लिप सुने, मजा ना आया तो पैसे वापस। और अब पेपर्स को लोग रिलेट कर रहे हैं नवाज शरीफ की उस स्टेटमेंट से भी जो चंद दिन पहले सामने आई, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा तो एहतसाब हो चुका है, हर लेवल पर एहतसाब हो चुका है, अब इनका एहतसाब होगा और इनका एहतसाब ऐसा होगा कि सारी दुनिया याद रखेंगी। इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ को पहले ही पता है कि यार है, और नवाज शरीफ ने इसलिए पहले बता दिया था कि हमारा एहतसाब हो चुका है, अब इनका ऐसा एहतसाब होगा कि दुनिया याद रखेगी। जो बासर लोग हैं पाकिस्तान में वो कुछ खौफजदा से हैं, कुछ कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो फ्लाइट है उस पर रश बढ़ता जा रहा है और टिकट की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका भागने की तैयारियां हो रही हैं, रश बढ़ता जा रहा है, टिकट जो है और वो लोग ले रहे हैं, और ये वो सारा पहले ही माहौल बना दिया था। और लोग जाहिर है अपने जिन्होंने गलत पैसे कहीं मुख्तलिफ दुनिया में रखे हुए वो उन असासों को अब किसी और के नाम करने की कोशिश करेंगे। तो हो ये रहा है कि इस वक्त जिन लोगों पे शक है ऑफशोर कंपनीज के हवाले से या करप्शन के पैसे के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के हवाले से, उनके अकाउंट्स में ज़रा सी तब्दीली भी इस वक्त बड़े गौर से देखी जा रही है। तो उनको चाहिए इस वक्त पैनिक ना करें, इंतज़ार करें कि इस रिपोर्ट में हो सकता है उनका नाम ना हो और ये भी हो सकता है कि उनका नाम हो। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया की तारीख और दुनिया का जो मौजूदा अहद है उसको ये बदल देगी, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे। और ये वही है कि इमरान खान साहब के लिए वो जो कहा जा रहा था कि उनका नाम आ रहा है, ये जनाब शनीला अमार सिकंदर साहबा हैं जो कि अहलिया हैं अमार मसूद साहब की, उन्होंने ट्वीट किया, स्टोरी अभी आई नहीं और तहरीक इंसाफ वालों ने जियो के खिलाफ ट्रेंड शुरू कर दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद ये एक ट्वीट वैसे मैं आपको पढ़ दूं, ये बड़ा ही अफसोसनाक है, बड़ा ही अफसोसनाक है, मतलब इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी भी जर्नलिस्ट को। एक शाहिद खान नवासी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर परवरदिगार अवाम को हंसाने वाले को तो तूने वापस बुला लिया, उमर शरीफ साहब की तरफ इशारा है कि अवाम को हंसाने वाले को तो तूने वापस बुला लिया, अब अवाम को रुलाने वाले को भी बुला ले, आमीन। मतिउल्लाह जान साहब को ट्वीट करके कहते हैं, ए अल्लाह अपोजिशन कायदीन की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। मतलब इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की मौत की दुआ एक ट्विटर अकाउंट से हो रही है, उसको कोट ट्वीट करके आप कह रहे हैं कि इनकी दुआ कबूल करें। मतलब यही ट्वीट अगर एक लम्हे के लिए अगर खुदा न खास्ता मैं कर देता, कोई और कर देता, कोई कहता है कि ए अल्लाह
नवाज शरीफ को इस वतन की मट्टी नसीब ना करना और उनको कब्र नसीब ना करना, या उनकी वहीं मौत हो जाए, उनको पाकिस्तान ना आ सकें और उनको जल्द संभाल ले, और इस तरह की को ट्वीट करता। और मैं को ट्वीट करके आता कि या अल्लाह इस बंदे की दुआ कबूल कर, कोहराम मच जाता, औरत मार्च वालियां, ये खूनी लिबरल्स, ये सहाफ़ी, और पता नहीं क्या क्या ट्वीट्स करते, लेकिन जहां पे किसी ने मजम्मत नहीं की। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं याद दिलाता रहूंगा आपको कि 3 रोज गुजर चुके हैं मेरे उस वीलॉग को जिसमें मैंने बताया था कि हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में क्या इल्जामात लगाए थे, उनके चैनल पर क्या बकवासात की गई थी। आज तक किसी एक भी खातून एंकर ने मजम्मत नहीं की, किसी एक भी खूनी लिबरल ने मजम्मत नहीं की। उसके बाद जनाब ये एक मतिउल्लाह जान साहब ने रीट्वीट किया हुआ था नौशीन यूसुफ साहिबा को कि ARY न्यूज़ ने पंजाबी मुहावरे के मुताबिक रेला आने से पहले ही धोती उठाकर कांधे पर रख ली है। ठीक है, वो कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। फिर इसी तरह से वसीम अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, उसको भी मतिउल्लाह जान साहब ने रीट्वीट किया, वो ARY वाला स्क्रीनशॉट लगा के वसीम अब्बासी साहब ने ट्वीट किया था, अभी तो पेंडोरा पेपर सामने नहीं आए मगर वजाहतें शुरू हो गई हैं, घबराना नहीं है, मौक़िफ़ के लिए सहाफ़ी फ़ोन तो करते हैं पेंडोरा पेपर्स। ठीक है, इन्होंने भी ये तासुर दिया हुआ था कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा जो है वो आ रहा है, कोई लीक्स आ रही हैं। फिर मतिउल्लाह जान साहब का ये भी ट्वीट अफसोसनाक है, उसी से मिलता जुलता, वो कहता था मैं उनको हंसाऊंगा और वो चला गया और आगे खाली। अच्छा, उसके बाद मतिउल्लाह जान साहब ने भी वो रीट्वीट किया हुआ है अबसार आलम साहब को कि पनामा ताज का एक धमाका आ रहा है और ये है और वो है, इमारतें हिल जाएंगी। नजम अली खान साहब ने ये ट्वीट किया था कि नून लीगी अपनी ट्वीट्स में पोस्ट कर रहे हैं कि पेंडोरा पेपर्स का टारगेट इमरान खान, उनके इत्तेहादी और सरपरस्त होंगे। मशवरा है कि मिठाइयों समेत किसी भी किस्म का ऑर्डर पेंडोरा पेपर्स के आने के कम से कम 12 घंटों बाद दें। ये मैंने इसलिए एक ट्वीट पढ़ा है कि ये खुद नजम अली खान साहब जो कि प्रो PMLN ने शदीद किस्म के, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि PMLN वालों को कि तुम लोग ये माहौल ना बनाओ कि इमरान खान के खिलाफ ये चीज़ आ रही है। अच्छा, फिर उन्होंने एक सवाल भी ट्वीट किया हुआ था कि पेंडोरा पेपर्स का पाकिस्तान में मुमकिन टारगेट कौन होगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने भी वो ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ था, वसीम अब्बासी साहब का एक और ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था आपने घबराना नहीं है, उमर चीमा और ICIJ की खबर पर मुकम्मल यकीन रखना है। उन्होंने भी इमरान खान साहब का वही क्लिप ट्वीट किया हुआ था जो पनामा के बाद उन्होंने उमर चीमा के बारे में कहा था। फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने खुद भी वो क्लिप ट्वीट किया हुआ है, बहुत से लोगों ने वो ट्वीट इमरान खान साहब का क्लिप ट्वीट किया था उमर चीमा के बारे में। ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब लिखते हैं, शुक्रिया इमरान खान कि आपने उमर चीमा को सच पर परखने का पैमाना करार दे दिया। रात 9:30 बजे के बाद भी अपनी बात पर कायम रहना। ऐलान ख़त्म हुआ, पता नहीं आगे क्या इन्होंने लिखा हुआ है। यानी ये ट्वीट्स कर रहे थे कि उमर चीमा के बारे में इमरान खान अपनी बात पर कायम रहना, कि उमर चीमा बिल्कुल नुमाइंदा ICIJ का, और पूरा एक तासुर बनाया गया कि इमरान खान के खिलाफ चीज़ें आ रही हैं, उमर चीमा ला रहा है, तो इमरान खान तुम अपनी बात पर कायम रहना। उसके बाद मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने एक रीट्वीट किया हुआ था कि ज़मान पार्क के 2 नंबर घर के रिहायशियों के काम धंधे भी वाकई 2 नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ही रीट्वीट किया हुआ था कि ARY न्यूज़ इन फायर फाइटिंग मोड ऑलरेडी 20 आवर्स बिफोर पेंडोरा पेपर्स एक्चुअली कम टू द फोर। यानी ये भी वही कि पहले ही ARY वो कर रहा है तो जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन का ट्वीट भी इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। ARY ने दुनिया के तमाम खुफिया और ख़बर एजेंसियों को मात दे दी। ARY ने इंकशाफ भी किया, तहकीकात भी कर डाली और इमरान खान को बेकसूर भी साबित कर दिया। इसका मतलब है कि दाल पूरी काली है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उसमें मसला यही हुआ था कि वो जो क्वेश्चन एयर था जो इमरान खान साहब को भेजा गया था वो पहले ही ARY को दे दिया गया और ARY ने उसके ऊपर ज़ाहिर है वो प्रोग्राम कर दिया। आरिफ मीर भट्टी साहब ने एक रीट्वीट किया हुआ है, पेंडोरा लीक्स ने इमरान खान का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, एहसन इकबाल। ये एहसन इकबाल को उन्होंने वो किया हुआ है, उसके बयान को GNN ऑफिशियल से जो ट्वीट हुआ था जिसमें एहसन इकबाल ने कहा था कि इमरान खान की 2 ऑफशोर कंपनियां पकड़ी गई हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए, पहले हुकूमती तर्जुमानों की सफाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं और वो सारी चीज़ें। फिर आरिफ मीर भट्टी साहब ने एक और ट्वीट किया, कुछ लोगों की परेशानी में बनाई जाने वाली हिकमत अमली से लगता है कि खंडरात बता रही हैं इमारत आली शान थी। ठीक है, इसके नीचे आप जितने रिप्लाई पढ़े उनमें 70% यही है कि इमरान खान के खिलाफ ये आ रहा है, इमरान खान के खिलाफ वो आ रहा है। यानी इस ट्वीट का मकसद आरिफ मीर भट्टी साहब का जो भी था, लेकिन तासुर लोगों ने यही लिया कि ये इमरान खान के खिलाफ है। फिर पनामा के हंगामे के बाद पेंडोरा का ढिंडोरा, एक ट्वीट आया था GNN का कि पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं, उसको को ट्वीट करते हुए आरिफ मीर भट्टी साहब ने लिखा, रोलते जाने वे पर हुण चस भी नहीं आनी तुहानू लुटेरो।
अच्छा, उसके बाद आरिफ भट्टी साहब का एक और ट्वीट है, साबिक हुक्मरानों के मुखबिर अफसरों ने चंद हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ मुबैना संगीन इल्जामात के सबूत हवाले कर दिए। ये शायद किसी और तनाजुर में था, लेकिन इसको भी उसी तरह से लिया गया। मरियम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट अबसार आलम साहब का रीट्वीट किया हुआ है, चोर की दाढ़ी में तिनका और फलां फलां। मरियम नवाज साहिबा ने सानिया आशिक साहिबा को रीट्वीट किया हुआ है कि एहतसाब तो अब इमरान खान का होगा और ऐसा एहतसाब होगा कि दुनिया देखेगी मोहम्मद नवाज शरीफ। ये वही बयान है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अमार मसूद। उसके बाद अब आ जाए जनाब, मुबशर लुकमान साहब ने बागी टीवी जो उनका है वेबसाइट है, उसकी एक खबर को रीट्वीट किया। एक और आलमी स्कैंडल मंजर आम पर आने को तैयार, नवाज शरीफ फैमिली पर इल्जामात का हिसाब चुकाने का मंसूबा क्वेश्चन मार्क। ये इन्होंने जो खबर लगाई उसमें सारा ये लिखा कि ये स्कैंडल आ रहा है, ये तफसीलात हैं, ये चीज़ें हैं, वो सारी जो थी 117 जो है वो 117 ममालिक और इतने मीडिया हाउसेज, इतने साफ़ी 600 और सारी चीज़ें, ज़बरदस्त जो बात इसमें लिखी हुई खबर में हुई है। दूसरी तरफ कुछ अहम ज़राए ने दावा किया है कि इस सारे खेल का मकसद नवाज शरीफ और उस वक्त के सियासतदानों पर पड़ने वाले मनफी असरात का अजाला है। और यह भी खबरें हैं कि इस तहकीक के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग नवाज शरीफ भी कर चुके हैं। पहले ही इन्होंने वो मुबशर लुकमान साहब ने कर दिया था कि क्योंकि इमरान खान का मुमकिन तौर पर नाम आ रहा है और बाद में हम ये कहानी फिट करेंगे कि जी वो हमने पहले बता दिया था कि इसके ऊपर नवाज शरीफ की बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये है और वो है, पता नहीं अजीब से दावा। एक और आलमी स्कैंडल मंजरेआम पर आने को तैयार, शरीफ फैमिली पर इल्जामात का हिसाब चुकाने का मंसूबा क्वेश्चन मार्क। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। मुबशर लुकमान साहब का एक क्लिप है 57 सेकंड का, वो क्लिप में तो वो और बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये शोएब साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ये टीम में बने हैं मुबशर लुकमान साहब के, उनको कि पनामा 2 में इमरान खान का नाम सुनामी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मुबशर लुकमान, ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, पनामा 2 में इमरान खान का नाम, बड़ा सुनामी आ गया। ये मुबशर लुकमान साहब का वो ट्वीट है। अहमद वलीद साहब ने एक रीट्वीट किया हुआ है, ये नवीद चौधरी साहब है, उनको एक ताज़ा रिटायर्ड आला अफसर यानी सिविलियन ब्रैकेट में लिखा हुआ है का दावा है कि मौजूदा हुकूमत बनने के बाद से बहुत ज़्यादा दौलत लंदन भिजवाई जा रही है। रिपोर्ट जैसे ही मंजरेआम पर आई लोगों की आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, और मज़कूरा अफसर के पास मुसद्दका सबूत मौजूद हैं। तो ये जनाब वो ट्वीट्स थे जिनसे ये लगा कि कोई बहुत बड़ा जो है वो पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है, पिंडोरा लीक्स में, पिंडोरा पेपर्स में, और इमरान खान का नाम आ रहा है। और पहले ये सारा माहौल जो है वो बना दिया गया था। इनमें से नंबर 1 मेरे से अगर आप पूछें तो वो अमार मसूद साहब थे, जिन्होंने पूरा शान कसीदे बयान किए पिंडोरा लीक्स के, और उन्होंने कहा जी दुनिया हिल जाएगी, पाकिस्तान हिल जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वो ट्वीट से मैंने आपको कहा, बताता रहता हूँ कि एक ट्वीट होता है फिर दूसरा होता है, पूरा एक माहौल बन जाता है, डिस्कशन बन जाती है, और बाद में पता चलता है कि हकीकत कुछ भी नहीं थी। ये मेयार रह गया हमारी जर्नलिज्म का, और ये सूरत हाल है। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग अपना बयानिया बनाते हैं, किस बुनियाद पर बनाते हैं, ये आपने देख लिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।